भाई आज मैंने एक ऐसी वीडियो देखी जो मुझे अंदर से हिला के रख गई है। इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोला गया है कि देखो तो लगेगा यार ये तो सच बोल रहा है। बंदे का नाम है कैप्टन पंकज और निशाना था प्रेमानंद महाराज जी। तो आज हम उनके 4 पॉइंट का सीधा जवाब देंगे जो उन्होंने बेसिकली इल्जाम लगाया है प्रेमानंद महाराज जी पे। फैक्ट्स के साथ, लॉजिक के साथ, साइंस के साथ और सच के साथ भी इसका पूरा प्रूफ दूंगा। यार ये चैनल हमेशा से सच बोलने के लिए है और जब भी लाखों लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन फैलाएगा वो भी उनके बारे में जिन्होंने हजारों जिंदगियां बचाई है और बदली है, तो चुप रहना बिल्कुल गलत है। तो चलते हैं एक एक पॉइंट का सीधा जवाब देंगे। तो पॉइंट नंबर 1, कैप्टन पंकज का क्लेम है कि महाराज जी कहते हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, सिर्फ राधा राधा जपो। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, बस राधा राधा जपने से होता है। भाई प्रेमानंद महाराज जी ने कभी ऐसा नहीं कहा है। ऐसा उन्होंने एक आधा अधूरा क्लिप दिखाया और पूरा कॉन्टेक्स्ट को छुपा दिया। महाराज जी का असली संदेश यही है कि अपने सारे कर्म करो और पूरी मेहनत से करो, अपना करियर बनाओ और साथ में राधा राधा भी जपो, कोई पाप मत करो, तब तुम्हारी प्रोग्रेस गारंटी होगी और भाग्य भी बदलेगा, बड़ा प्रोडक्टिव बन जाओगे। ये एक कंप्लीट लाइफ फॉर्मूला है कि काम भी करो, नाम भी करो, दोनों एकदम शिद्दत से होना चाहिए। कैप्टन जी ने आधा क्लिप दिखाया और पूरा कॉन्टेक्स्ट छुपा लिया, तो ये ऑडियंस के साथ सीधा धोखा था। तो आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। उनका पॉइंट नंबर 2 था कि स्कूल में महाराज जी की वीडियो नहीं चलानी चाहिए। हद तो तब हो गई जब स्कूल में बच्चों को भी प्रेमानंद जी की वीडियोस दिखाई जा रही हैं और उनकी बातों से इंस्पायर होकर अब छोटे छोटे बच्चे भी हाथ में काउंटर लेकर राधा राधा जप। तो कैप्टन पंकज का क्लेम था कि सिर्फ स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए, स्पिरिचुअल कॉन्टेस्ट बिल्कुल नहीं। तो हमारा जवाब है भाई, पहली बात किसी ने स्कूल में फोर्सफुली उनके वीडियो चलाने की बात ही नहीं की है। दूसरी बात, आजकल नई युवा जनरेशन जो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, लाइफ का पर्पस ढूंढ रही है, उन्हें महाराज जी का ये वीडियोस ने जो दिया है वो कोई एनसीईआरटी बुक या फिर कोई भी कलते रियल लाइफ जो बुक होता है वो नहीं दे सकती है। चारों यंग स्टूडेंट्स हैं जिनकी जिंदगी बदली है, नशा छूटा है, गलत संगत से बाहर आए हैं, लाइफ में फोकस आया है, घर वालों को रिस्पेक्ट मिलने लगी है और भाई सबसे बड़ी बात, इंडिया का पूरा गुरुकुल सिस्टम कैरेक्टर बिल्डिंग पे बेस्ड था। ध्यान से नाम जपो और तपस्या, ये सब पहला सब्जेक्ट होते थे। इसलिए हमारे ऋषि मुनि सबसे बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने बिना किसी इक्विपमेंट के इतनी बड़ी खोजें की है जो आज भी साइंस पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। पढ़ाई और संस्कार साथ साथ चलते हैं, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है कैप्टन साहब। पॉइंट नंबर 3, 8 करोड़ नाम जप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। कि 8 करोड़ बार नाम लेने से भगवान प्रकट होते। तो कैप्टन पंकज का क्लेम था कि 8 करोड़ नाम जप करो और भगवान प्रकट हो जाएंगे। भाई गलत नंबर, गलत मतलब और गलत केम निकालना बंद करो। महाराज जी ने 8 करोड़ पर आत्मज्ञान बताया है। भगवान के साक्षात्कार की योग्यता 9 करोड़ पर मिलती है। कैप्टन ने नंबर भी गलत पकड़ा और मतलब भी गलत निकाला। और भाई नाम जप के फायदे सिर्फ 8 या 9 करोड़ पे नहीं मिलती है, 1 करोड़ से ही शुरू हो जाती है। और महाराज जी ने स्टेप बाय स्टेप पूरी जर्नी बताई है। आओ मैं बताता हूँ। हाँ, तो नाम जप हर करोड़ में क्या होता है, तो शुरुआत करते हैं 1 करोड़ से। 1 करोड़ में क्या होता है, तो शरीर की शुद्धि होती है, रजो और तमोगुण खत्म होते हैं और सतोगुण में आता है इंसान। फिर है 2 करोड़। 2 करोड़ में क्या होता है, गरीबी और मेंटल पॉवर्टी खत्म होती है, सुख और समृद्धि मिलती है। 3 करोड़ में दिल पवित्र, मुश्किल काम आसान और संसार से प्यार मिलता है। 4 करोड़ में नित्य स्वरूप का बोध होता है, सुख दुख से ऊपर होता है। और 5 करोड़ में दिव्य ज्ञान का उदय हो जाता है और शस्त्र खुद समझ आने लगती है। उसके बाद है हमारा 6 करोड़। 6 करोड़ में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 शत्रु खत्म हो जाते हैं और असह्य रोग भी ठीक होने लगते हैं। 7 करोड़ में दुनिया की चीजों से पूरी डिटैचमेंट। 8 करोड़ में मृत्यु का डर खत्म, आत्मज्ञान मिलता है। 9 करोड़ में भगवान का साक्षात्कार की योग्यता, यानी जो बोलोगे वो सच होगा। 10 करोड़ में सभी कर्म भस्म और परम मोक्ष की तरफ। ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं होती है, ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन है। कैप्टन पंकज ने सिर्फ 1 नंबर पकड़ा है, वो भी बिना पूरा समझे और मजाक उड़ाया। और भाई ये सिर्फ नाम जप से नहीं होता है, इसके साथ साथ तुम्हें पाप कर्म नहीं करने पड़ते। प्रेमानंद महाराज जी ने ये साफ साफ कहा है कि तुम नाम जप करते हो और अगर पाप करते हो साथ में तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तुम सिर्फ नाम जप करो, अपना कर्म करो और कोई पाप मत करो, तभी तुम्हारा इसका फल मिलता है। पॉइंट नंबर 4, कांस्टेंट नाम जप से दिमाग काम करना बंद कर देता है, थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। कांस्टेंट चैंटिंग से तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है और थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। कैप्टन पंकज का क्लेम था नाम जप करते रहो तो दिमाग बंद हो जाता है, सोचना भी बंद हो जाता है और नए नए थॉट्स आने भी बंद हो जाते हैं। तो भाई साइंस सीधा उल्टा बोलता है। ये पंकज का सबसे बड़ा डेंजरस झूठ है। क्या है, तो सच ये है कि नाम जप मेडिटेशन और ब्रेन मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेट में ले जाता है। और सोचते हैं आज की बात क्या है कि
नाम जप इक्वल टू मेडिटेशन इक्वल टू ब्रेन मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेट, यानी जब हम मेडिटेशन करते हैं और नाम जप करते हैं, यानी नाम जप से मेडिटेशन, मेडिटेशन से ब्रेन जो हमारा है वो मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेट में पहुंच पाता है। और आज के साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, टॉप परफॉर्मर्स दुनिया के सब मेडिटेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि साइंस प्रूफ कर चुका है कि जब माइंड शांत होता है ब्रेन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और जब ब्रेन प्रोडक्टिव होता है तब थॉट्स कम नहीं बेटर आते हैं। और किसी सबसे बड़ी प्रूफ हम बताते हैं इसकी, जो कि हमारे ऋषि मुनि थे। उन्होंने ध्यान किया, जप की, तपस्या की, हवन किए, जिससे उनका दिमाग पूरी तरह एकाग्रचित हुआ, यानी कॉन्सेंट्रेट हो पाया। और रिजल्ट क्या आया? आयुर्वेदा दिया, जो आज भी दुनिया फॉलो करती है। गीता, वेदा, उपनिषद में ऐसी ऐसी बातें लिखी है जो आज तक मॉडर्न साइंटिस्ट उसको प्रूफ कर रही है। क्या ये लोग दिमाग बंद होने के बाद भी ये सब कर पाए? नहीं भाई, ये सब उन्होंने दिमाग के सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेट में किया था। और ये था जब नाम जप किया, मेडिटेशन किया। तो कैप्टन साहब, दिमाग बंद नहीं होता है, दिमाग अपग्रेड हो जाता है। भाई ये चीज हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम किसी के ब्लाइंडली फॉलोअर्स हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सच सच होता है, चाहे कितना भी कॉन्फिडेंस से झूठ बोला जाए। प्रेमानंद महाराज जी ने आज तक एक भी इंसान को नहीं कहा कि तुम काम छोड़ दो, दिमाग बंद करो। उन्होंने हमेशा कहा है कि मेहनत करो, और मेहनत से ईमानदारी से जियो, और पाप मत करो, नाम जपो। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि कोई भी वीडियो देखो तो पूरी तरह देखो, उसका कॉन्टेक्स्ट समझो, साइंस समझो, तब ओपिनियन अपना बनाओ। आधा अधूरा सुनना ही सबसे बड़ा खतरा है आज के जमाने में खास करके। अगर लगता है कि सच बोलना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करो। जहां तक कैप्टन पंकज की वीडियो पहुंची है वहां सच भी पहुंचना जरूरी है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आप क्या सोचते हो इस पूरे मामले के बारे में।